थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 पेज नंबर 86 पे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A dash means A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, तो किसको बोला है, आपने प्रूव करना है कि A plus A ट्रांसपोज, इसको आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है और A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक। इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट बी, इसको अब जब भी आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं और दोनों को ऐड करें तो वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। तो इसलिए हमने इन दोनों को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स बना उस मैट्रिक्स को क्या मान लिया, बी। लेट बी बी दिस मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो अगर हमने सिमेट्रिक चेक करना है तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के ही बराबर है। ये होता है ना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है कि इसका ट्रांसपोज जो है उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ये होता है सिमेट्रिक। तो अब इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, इस मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूव करना है और ये मैट्रिक्स हमने मान लिया बी। इसका मतलब हमने बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, तो बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। बी सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज करो इसका ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज मींस ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, और एडिशन के लिए आपने ट्रांसपोज पढ़ा है, प्रॉपर्टी है उसमें, क्या है प्रॉपर्टी कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम इसको लगा देंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज प्लस, और यहां पर भी एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये बन गया हमारे पास ए, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। ऊपर देखो तो ये बी मैट्रिक्स के बराबर है ये बी मैट्रिक्स के बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इट मींस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस बी क्या था, बी था ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि कोई मैट्रिक्स हो और उसी का ही ट्रांसपोज उसमें ऐड किया जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रूव करते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है क्या किसके बराबर होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको भी हमें कोई, जब भी हम किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, तो लेट सी बी दिस मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए या होता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ द मैट्रिक्स।
तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्टी फिर से वही लग जाएगी कि जब हम अगर मैट्रिक्स को घटाने के बाद उनका ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है ना। तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी लग जाएगी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और ए, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमें रीजन देना पड़ता है इसका। ठीक है, किस रीजन से लिखा आपने, इसको इससे लिखा। इसमें से हम माइनस बाहर ले लें तो जो माइनस का था वो प्लस का बन जाता है, और प्लस का हम पहले लिखते हैं तो ये माइनस का बन गया माइनस ए ट्रांसपोज। और इसको आप ध्यान से देखें तो ये ही सी के बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, तो सी इज यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब हुआ ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इसका मतलब सी क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज भी जो है क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये थी आप लोगों की थ्योरम। इस थ्योरम में दो चीजें थी कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरम। और एक अगला भी है, जो उसको भी देखें, नेक्स्ट थ्योरम है, उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस भी हैं आपके पास। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 क्या है, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, ये होता है any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोला गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम किसका सम, उसको ऐसे तोड़ा गया है ए प्लस ए डैश। देखो ना, ए प्लस ए डैश आपने अभी अभी प्रूव किया कि वो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। हमने क्या लगाया इसके साथ 1/2। 1/2 इसलिए लगाया ताकि इन दोनों का क्या बोला, इन दोनों का सम करने के बराबर बोला है। 1/2 इसलिए लगाया ताकि इन दोनों का हम सम करें और वो ए के बराबर हो जाए। देखो करके देखो इसका सम, ये कितना 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस का 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस का कट गया, कितना बचा 1/2 ए प्लस 1/2 ए, तो कितना बचता है आपके पास ए। ठीक है, 2a/2 बना रहा है, 2 से 2 कट गया तो a बनता है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको इस तरह तोड़ा क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है।
और बोला है कि किसी भी मैट्रिक्स को इन दो चीजों के सम की तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, दो चीजों किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर से पढ़ सकते हैं आप इसको, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपने तो केवल इसी को ही प्रूव किया था कि ये होता है सिमेट्रिक और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, 1/2 तो नहीं लगा था उसमें, पर आपने एक स्केलर प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें कि स्केलर का आपने पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का, इसमें क्या होता है, कोई स्केलर है मान लो, इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड है और इसका हम ट्रांसपोज करें तो स्केलर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रांसपोज किसका होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, इसलिए जो 1/2 लगा हुआ है ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीज हम इसको लगाएंगे। तो ये है आपके पास a is equal to 1/2 a plus a dash a plus a dash plus 1/2 a minus a dash, ये है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने मान लेना है इसको, ये भी देखो कोई मैट्रिक्स बनेगा P, हम इस पूरे मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, P, और इसको क्या बोल देंगे, Q, यानी कि इसको हम, इस मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ P एंड Q, where P is equal to 1/2 a plus a dash and Q is equal to 1/2 a minus a dash। ठीक है, P कौन है, P किसको बोला हमने, P बोला हमने 1/2 a plus a dash, और हमने Q किसको बोला 1/2 into a minus a ट्रांसपोज को। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, P को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो P को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें बताना पड़ेगा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। ठीक है, वही तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, P का ट्रांसपोज लेंगे तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, अभी तो नहीं है इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज देखो आपने ये प्रॉपर्टी की साथ में लगानी है, ये वाली कि के ए पिछले कल जो पढ़ी थी ना, का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्केलर है आपका किसी मैट्रिक्स के बाहर, जैसे 2 है 3 है कुछ भी है। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज नहीं होता, ए इसके बराबर होता है, इसलिए जो 1/2 है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज थोड़ा ही होगा, तो 1/2 a प्लस a डैश का ही ट्रांसपोज होगा। ठीक है, 1/2 एज इट इज रहेगा, a प्लस a ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज होगा, तो 1/2। अब इसका ट्रांसपोज के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, a प्लस b का होल ट्रांसपोज, a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहां ब्रैकेट हम दूसरा लगा सकते हैं, छोटा ब्रैकेट अंदर लग रहा है, तो 1/2 a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। ठीक है, इसको हम देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, किसके बराबर आ रहा है ये b के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब लिख लो कि p इज, जब भी P ट्रांसपोज P के बराबर हो जाए इसका मतलब P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम Q को लेंगे, Q को लेते हैं, Q क्या है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, इसको हमने प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है,
स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज लो तो 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। 1/2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, a माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लग जाएगी। a माइनस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये बन गया 1/2 a ट्रांसपोज माइनस a, बना ना। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लो, ठीक है, 1/2 एज इट इज रहेगा, जो माइनस का है वो प्लस का बन गया, प्लस हम प्लस वाला हम पहले लिखेंगे और माइनस ये बन गया a ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये देखेंगे आप ऊपर, ये किसके बराबर आ गया, यहां देखो माइनस क्यू के बराबर, ये क्यू के बराबर, ठीक है। और आपने अब क्या प्रूव कर दिया, यू हैव प्रूव्ड दैट क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू। इसका मतलब क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये हमने सिमेट्रिक के बराबर प्रूव किया, ये क्या बन गया, सिमेट्रिक। क्या था ये, पी था ये, ठीक है, ये पी था और ये हमने प्रूव किया स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हुआ एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ नहीं कि आपने प्रूव कर दिया कि P A is equal to P plus Q, where P proved above as symmetric matrix and Q proved above as skew symmetric matrix. इसका मतलब any matrix A can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. ये चीज है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, A is equal to 1 5 6 7, जो हमें थ्योरम की उनको क्वेश्चन की हेल्प से हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने प्रूव करनी है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है, इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, कन्वर्ट द रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, तो 1 5 6 7 ये A ट्रांसपोज हो गया। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज करें, A प्लस A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, A लिखेंगे 1 5 6 7 और A ट्रांसपोज लिखेंगे, A ट्रांसपोज आया 1 5 6 7, ठीक है, ऐड कर देंगे, ऐड करके निकलेगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे 11 11 40, ये आया आपके पास ऐड करके। ये तो केवल A प्लस A ट्रांसपोज निकला, हमने इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक। लेट दिस मैट्रिक्स बी C, इसको क्या प्रूव, थोड़ा लिख दिया हमने, लेट दिस मैट्रिक्स बी C। अब C आ गया आपके पास, ये C को हमने बताना है सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, आपने बताना है C ट्रांसपोज इज इक्वल टू C के बराबर। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन है C ट्रांसपोज इज इक्वल टू C या A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। हमने इस मैट्रिक्स को क्या बताना है,
सिमेट्रिक, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, 2 11 हमने इसको किया और इसको 11 14 चेंज किया हुआ है हमने, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो वही लिखा हमने। चेंज करने के बाद भी ये वही रहा, इसका मतलब ये तो सी के ही बराबर है, रहा ना भाई। तो क्या हुआ, ये हुआ सी डैश इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसका मतलब हुआ सी किसको माना है हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या है, वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट जो है इसका इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन आपका यही है, तो आप पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाल के रखो 1 5 6 7 ट्रांसपोज, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। तो ए है 1 5 6 7 और ए ट्रांसपोज इसका हमने ये 1 5 6 7, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 -1 0 5 -6 -1 6 -5 1 7 -7 0, ठीक है। अब ये तो जस्ट ये मैट्रिक्स निकला, अब इस मैट्रिक्स को हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट दिस मैट्रिक्स बी अनदर मैट्रिक्स सी। ये भी तो एक मैट्रिक्स ही बना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैट्रिक्स ही बनाना, इसको हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसका जो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज रो का क्या बन जाएगा, कॉलम, और कॉलम का रो बन जाएगा 0 -1 और 1 0, कर दिया इसका ट्रांसपोज। अब इसको इसमें से माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर निकालेंगे तो जो माइनस का था वो प्लस का बन गया और जो प्लस का है वो माइनस का बन गया। और इसको देखेंगे आप, यहां से माइनस बाहर निकाला हमने, इसको देखेंगे तो ये फिर उसी के बराबर रह रहा है, फिर ये उसी के बराबर है, और ये क्या है सी, सी माइनस तो बाहर है ना, तो ये क्या बना माइनस सी। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि C डैश इज इक्वल टू माइनस सी। इसका मतलब C इज स्क्यू सिमेट्रिक। C इज स्क्यू सिमेट्रिक मींस C किसको माना है हमने, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये था आपका दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो जस्ट फाइंड आउट करना है आपको। ए है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, ठीक है। 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। आपने फाइंड आउट करना है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और दूसरा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये जस्ट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो A ट्रांसपोज निकालो इसका
changing row into column and column into row. 0 A B minus A 0 C minus B minus C 0. ठीक है, तो अब A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लो। तो A है आपके पास 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 प्लस A ट्रांसपोज है 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0। ऐड कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 प्लस 0 is 0, A minus A is 0, B minus B is 0, minus A plus A 0, 0 plus 0 0, C minus C 0, minus B B 0, minus C plus C 0, 0 plus 0 0. This is 0 matrix, है ना? पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1/2। अगर 0 मैट्रिक्स को A प्लस A ट्रांसपोज को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, अंदर मैट्रिक्स के अंदर भी हर स्केलर को मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? तो भी जो है आपके पास जब इसको 0 into 1/2 0 into 1/2 0 into 1/2 इस तरह सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 0 मैट्रिक्स ही आएगा। तो दिस इज डिनोटेड बाय O, 0 मैट्रिक्स, और इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये निकला आपका 0 मैट्रिक्स के बराबर। और सेकंड प्रूव करना है, हमने प्रूव नहीं करना है, जस्ट फाइंड आउट करना। तो A माइनस A डैश निकालो, A माइनस A ट्रांसपोज फिर से लिखना पड़ेगा 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 माइनस 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0। इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 0 माइनस 0 0, A माइनस माइनस प्लस A 2A, B प्लस B 2B माइनस A माइनस A माइनस 2A, और 0 प्लस 0 माइनस 0 जो भी है 0, और C माइनस माइनस प्लस हो गया, C प्लस C 2C, और माइनस B माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस C माइनस 2C 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, 2 कॉमन निकालो, कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, रख दो इसको ऐसे। अब क्या करो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, पूछा है ना आपसे। A माइनस A ट्रांसपोज इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, और 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2A को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो A, इसी तरह B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, ये बना हमारे पास। और अगर इसको आप देखें तो ये A मैट्रिक्स भी है, देखो ध्यान से, ये A मैट्रिक्स है। ठीक है, ये था आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी जो थ्योरम पढ़ी थी हमने कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 3 5 1 माइनस, ठीक है, 3 5 1 माइनस, ये है आपके पास मैट्रिक्स। लेट दिस मैट्रिक्स बी डिनोटेड एज ए। इस ए मान लिया हमने इसको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इसको कैसे इसको हम लिख सकते हैं, आपने ये तीनों पढ़ी है कि किसी मैट्रिक्स को हम a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको हम सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इन चीजों को निकाल लेते हैं। इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज निकालना तो वो बनेगा 3 5 1 माइनस 1, निकल गया। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ये है और ए ट्रांसपोज 3 5 1 माइनस 1, दोनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस ये, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 6 माइनस 2, तो अंदर कर दो, हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 3 माइनस 1। लेट दिस मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाय P, ऐसा ही किया था ना। अब हमने P को सिमेट्रिक प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है ना। इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ताकि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर हो जाए। तो इसका ट्रांसपोज निकालें, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 3, इसको इधर लाया और ये 3 माइनस 1। ध्यान से देखो इसको, ये P ही बच रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि P is symmetric मैट्रिक्स, P निकल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो सिमेट्रिक प्रूव कर दिया हमने।